आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में। एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। ये दीवार अब टूटेगी नहीं। नास्कॉन, अटूट भरोसा मजबूती का। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। पशुओं को लेकर हमने पिछले कई महीनों में जो है कई सारे वीडियोस बनाए हैं, जब हमने ये प्रयास किया आप लोगों के समक्ष बताएं कि पशुओं के वजह से क्या क्या तकलीफें हम द्वीपवासियों को झेलनी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर पशुओं के ऊपर निर्दयता की जानी, पशुओं को गैर कानूनी तरीके से उनका पालन पोषण करना, ऐसे कई मुद्दों पर हमने कई बार जो है समय समय पर रिपोर्टिंग की है। इस वक्त हम जो है हसमताबाद व वंडूर जाते हुए, हम्फरीगंज और वंडूर के बीच में एक जगह पड़ता है मैमियों से पहले, जिसको हसमताबाद कहते हैं। यहाँ पर हम आज खड़े हैं पशु के ही विषय में एक रिपोर्टिंग करने के लिए। हमारे साथ कुछ नौजवान भी है और हम आपको बता दें कि इस वक्त हम जो है, मेरे पीछे एक पोल्ट्री फार्म है। अभी इस यहाँ पर कहीं बोर्ड वगैरह तो नहीं लिखा है, कहीं इनका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ऐसा कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, मगर हमें पता चला है कि इसका नाम जो है वरुण पोल्ट्री करके है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि अंदर कुछ लोग थे, उन्होंने हमें बताया कि इसका नाम जो है वरुण पोल्ट्री है। अब मामला यहाँ पे ये होता है कि इस पोल्ट्री फार्म में बहुत सारी मुर्गियां हैं। पोल्ट्री फार्म है तो बेशक मुर्गियां होंगी, तो उन मुर्गियों की देख रेख के लिए, और काफ़ी बड़ा इलाका है इन लोगों का यहाँ पे, अंदर बहुत सारे इन्होंने जो है मुर्गी पालन के लिए, जो पोल्ट्री की जो मुर्गियाँ होती हैं उनको पालने के लिए उन्होंने बहुत सारे शेड बना के रखे हुए हैं और बहुत सारे वर्कर्स भी यहाँ पर काम करते हैं। तो हमें ये सूचना मिली कि यहाँ पर जो है 2 कुत्ते भी रखे गए हैं। एंड यहाँ के जो निवासी है, नौजवान है जिन्होंने हमें इसके बारे में बताया, वो जो है क्रॉस ब्रीड पिटबुल है। वैसे यूजुअली पिटबुल जो है उसकी साइज काफ़ी बड़ी होती है और काफ़ी खतरनाक भयानक लुक वाला कुत्ता होता है। एंड ये भी लगभग उसी तरह से कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, मगर हमें जहाँ तक लग रहा है कि ये क्रॉस ब्रीड है, मगर आसार वैसे ही हैं। अब मामला ये होता है कि यहाँ पर गाँव वासियों का कहना है कि इनकी बकरियाँ जब इनके एरिया में जाते हैं तो वो जो है उन पर अटैक करता है और उनको काफ़ी चोट पहुँचाता है। तो ऐसे ही एक मामला सामने आया है, हम उन्हीं से बात करते हैं। जी बताइए क्या हुआ। सर आज सुबह शाम को बकरी आया सर, वो टाइम में अंदर गया तो गेट ही में कुत्ता के पकड़ा। तो हम लोग जो पूछे कि क्यों आप लोग खोल के छोड़ दे। ये पहला बार नहीं है सर, ये तीसरा बार है। अच्छा। तीसरा बार है, दो बार मार दिया जान से। तो हम लोग बोल के समझाए। ये बार हम लोग और कितना कोशिश, जानवर को मार ही दिया। वो भी प्रेग्नेंट बच्चा था पेट में, बकरी। तो बोले ठीक है, गाय बैल भैंस सब अंदर नहीं आता सर। तो गेट इसको बोलते कि गेट बंद कर दीजिए, आपका काम कहाँ पे है, और टाइम गेट खोलिए, तब अंदर गाड़ी आने दीजिए, क्योंकि आप लोगों को तो 24 आवर्स काम नहीं है। तो उसने बोलते हम लोग बांध करके रस्सी टूट के आइए। उन लोग वहां से खोल के छोड़े, खोल के छोड़ने के बाद ही आके पकड़ता, क्योंकि गेट में वो बहुत अंदर है सर। उसका बाद ही अंदर से बाहर आके काटा। तो उसने बोलने से वो समझते नहीं है। हम लोग वही बोलते कि वो मत पालिए, क्योंकि वो हानिकारक है। अभी कोई भी अंडा लेने भी अंदर जाएंगे तो अभी कुत्ता का पकड़ तो इंसान को भी तो पकड़ सकता है ना सर। ये कब हुआ ये मामला आपका? आज ही हुआ? आज ही हुआ सर। क्या हुआ आपका? बकरी को क्या किया? सर मेरा बकरी यहाँ से आया, मेरा बकरी रोड में ही खाता। तो खाते खाते उसमें दाना डालते इधर में, वो दाना का इसमें चले ही है, तो वहां से कुत्ता को वहां से आके काटा। पर आपको भी तो, जब आप बकरी पालन करते हो तो आपको भी तो बकरी को इस तरीके से सड़कों में नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं सर, हम लोग थे, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हुआ है, इसीलिए हम भाग के नहीं जा सका। पर बकरी पालने के लिए आपके पास कोई जगह है? जी सर, मेरा घर का बगल में हम लोग उधर ही पालते।
तो फिर आपका बकरी यहाँ सड़क में क्या कर रहा है? बकरा था ना सर, इनके पास बकरी है, इधर भाग के आई है, बकरी के पीछे भाग के आई है। तो हम लोग वो भी बोले ठीक है आ जाओ तो भगा दीजिए करके, कुत्ता से क्यों कटाते हैं? तो काफी बुरी तरह घायल है। जी सर, बहुत ये पूरा कान से पूरा निकाल दिया सर। बहुत ही दुख भरी बात है ये, डेफिनेटली। इन लोग बोलते हैं कि हम लोग बकरी का प्रॉब्लम होता, इन लोगों को जो मक्खी है सर, हम लोग तो जी खाना नहीं कर सकते सर, उतना मक्खी है, ऐसा करंट नहीं रहता, आपको तो पता है। और इतना प्रॉब्लम होता है कि कुछ बोल नहीं सकते हम लोग। 3 ही फॉर्म था मुर्गी का, अभी 8 फॉर्म है, 5 नया बनाया अभी 2 साल में। अभी इसीलिए बहुत ज्यादा मक्खी हुई है, पहले उतना नहीं था, थोड़ा मोड़ा था, हम लोग उससे झेलते थे। अभी तो बहुत ही बुरी हालत है, खाना नहीं खा सकते, छोटा बच्चा को दूध नहीं पिला सकते, इतना प्रॉब्लम है सर। देखिए यहाँ पे 2-3 मामले उभर कर आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि कसूर जो है नागराज भाई और इनके परिवार वालों का है, क्योंकि जो आदेश है जानवर पशु पालन करने का, उसके अनुसार जो है आपको अपना पशु वैसे जगह पालना चाहिए जिससे औरों को तकलीफ ना हो। अगर इनके पशु घर से बाहर, उस जगह से बाहर निकल के सड़कों पे आते हैं तो फिर वो आवारा पशु के कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रे एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं, एंड फिर वे भी चोटिल होते हैं। उनके वजह से, उन पशुओं के वजह से दूसरे लोगों को भी चोट लगती है और ऐसी दुर्घटनाएं भी होती है। ये हम नागराज जी को ही खाली नहीं कहेंगे, हमारे पूरे अंडमान निकोबार में, बीच बाजार में, वीआईपी रोड तक में, जिसे बड़ा वीआईपी एरिया माना जाता है, वहां पर भी हमें जानवर दिखाई देते हैं, कुत्ते, बिल्ली, बकरी, बतख, गाय, भैंस, हर चीज दिखाई देता है। तो इस पर जो है सख्ती से इस नियम को अभी तक लागू किया नहीं जाता है और इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता है, जिसके लिए हम लगातार हमारे प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि कृपया करके जो लोग भी अपने पशुओं को इस तरीके से बेलगाम छोड़ देते हैं उनके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाए, या तो उनके जानवरों को जब्त करके कांजी हाउस में भेजा जाए, या आजकल बहुत सारे गौशाला खुले हैं, या कुत्तों के लिए भी अलग अलग जानवर के लिए अलग अलग जगह है, वहां पर उनको शिफ्ट कर दे ताकि उनको, वे भी स्वस्थ रहे, उनको भी समय पर खाना मिले और उनके वजह से किसी को परेशानी ना हो, सड़क दुर्घटनाएं ना हो, बच्चे लोग सड़क पे निकलने से डरे नहीं। ये पहला मामला। दूसरा मामला, चूंकि सभी के गाय बकरी सड़क पर घूमते हैं, यहाँ वहां जाते हैं, ये तो काफी हरा भरा इलाका है, यहाँ पर कई सारे लोगों ने अपने घरों में जो है अपने जीवन पालन पोषण के लिए गाय बकरी ये सब बतख वगैरह पाल के रखे हैं, तो वे खाने पीने के लिए यहाँ वहां जाते रहते हैं। पर इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप अपने जगह को उन जानवर से बचाने के लिए ऐसे खतरनाक जानवर पाले जो उनके दूसरों के जानवर को नुकसान पहुंचाए। नागराज भाई का कहना है कि इससे पहले इन्हीं 2 कुत्तों ने, जो पिटबुल नस्ल के हैं, इन्होंने जो है 2 बकरियों को, 2 जानवरों को पहले घर में आके घुस के, कौन से घर में? ये पोल्ट्री फार्म के बगल में एक घर है सर, उनका बकरी है। अब उनसे भी बात करिए एक बार। जी, हम उस महिला से भी बात करेंगे। अभी रास्ते में वो बता रही थी कि उनके घर में घुस के ये दोनों कुत्ते जो है उनके जानवर को उन्होंने जान से मार डाला, और गाभिन भी थी शायद से। 3 दिन में बच्चा देने वाली थी। 3 दिन बाद बच्चा होने का था, उस वक्त जो है इन कुत्तों ने जो है उस पर अटैक किया और उसका जान ले लिया। ये दूसरा मामला। तीसरा मामला फिर ये है कि लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर कहीं पर भी बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है और ये रजिस्टर्ड है नहीं है, ये भी एक जांच का विषय है। आई एम श्योर जब इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है तो इनका रजिस्ट्रेशन तो डेफिनेटली होगा, मगर लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से काम चल रहा है उसके वजह से इतना मक्खी यहाँ पे भिनाता है कि लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। इससे पहले भी हमने बिमलीटान में जो विनोद पोल्ट्री फार्म है उसके ऊपर भी हमने एक रिपोर्टिंग की थी, ताकि प्रशासन इन पर जो है कुछ सख्त नियम लगाए, ताकि वे अपने जो व्यवसाय है उसमें साफ सफाई रखे, हाइजीनिक तरीके से काम करे, ताकि इससे मक्खियां ना बसे। यहाँ पर भी वही मामला सामने आ रहा है जी, स्मेल रहने नहीं सकता बारिश से। जी बिल्कुल। यहाँ पर अभी जब आप यहाँ पर गेट के बाहर खड़े हो, यहाँ पर भी बहुत गंदी दुर्गंध आती है। दुर्गंध से इंसान फिर भी निपट लेगा, मगर ये मक्खियां जब अगल बगल घरों में जाती है इस गर्मी के समय, बरसात के समय, जब
करंट नहीं रहता, आप सिर्फ इमेजिन करिए कि क्या हालत होता होगा। हमें कुछ लोगों ने यहाँ पे बताया कि पिटबुल नस्ल का जो कुत्ता है इसे पालने पर भी रोक लगी हुई है। इसकी भी हम पुष्टि नहीं करते हैं, मगर लोगों का कहना है कि इस पर बैन लगा हुआ है कि इस नस्ल के कुत्ते को नहीं पालने का आदेश है हमारे द्वीपों में। इसकी हम अपडेट आप लोगों को जरूर देंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी हमारे साथ दीदी हैं कृष्णा दास जी। इनके भी जानवर को जो है कुछ समय पहले इन्हीं दोनों कुत्तों ने जो है इनके घर में घुसकर, इनके घर के आंगन में घुसकर इनके जानवर पर अटैक किया था, जिस पर उनका जानवर की मौत हो गई थी। बताइए क्या हुआ क्या था? हम लोग तो काम में आ जाते हैं, जी, जी, जी। लेकिन बकरी घर का अंदर में था। उसका कुत्ता, दो कुत्ता आके काटने से एक गाभिन बकरी जगह में खत्म कर दिया और एक जिंदा ही था। हम लोग मेडिकल लेके जाके सिलाई उलाई करके लेके आया। फिर वो बचा? हाँ, एक बचा, एक जगह में खत्म हो गया। तब आपने शिकायत नहीं की उनके ओनर से? किए है, लेकिन वो पैसा दिया मेरे को। हम लोग बोला मुर्गी कुत्ता सब एकदम, मुर्गी तो एक भी पालने नहीं सकता, मुर्गी तो सब मेरा खत्म कर दिया। अच्छा, बोलने से वही कुत्ते? बोलने से वो बोलता हम लोग बांध के रखता, बांधता तो नहीं है, साथ पर रहता वो तो निकल जाता, निकाल के आके हम बीच 4-5 दिन पहले भी भगाया। मेरा घर का बगल में ही है। कृष्णा दास जी का घर जो है एकदम पोल्ट्री फार्म से सटा ही हुआ है, ज्यादा दूर भी नहीं है, इसलिए इनका कहना है कि वे जो है कुत्ते को बांध कर भी नहीं रखते। एक तो इतने खतरनाक नस्ल का कुत्ता और फिर उसको इस तरीके से खुला छोड़ देना, इनको भी हमेशा डर लगा रहता है। ये अपना रोजी रोटी काम वगैरह करने के लिए यहाँ पर आती हैं, तो उस वक्त घर पे देखने के लिए कोई नहीं होता है, तब वे कुत्ते जो है आके इनके जानवरों को परेशान करते हैं, अटैक करते हैं, जिसमें दो बड़े पशुओं की जो है मौत भी हो गई। और इनका कहना है कई सारे अनगिनत मुर्गियां उन कुत्तों ने खा लिया है। तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि इस पर हमारी प्रशासन जो है एक कोई सख्त रुख जरूर ले और कोई आदेश दे, जिससे जो पोल्ट्री फार्म वाले हैं वे या तो इन कुत्तों को बांध के रखें या तो फिर कोई रास्ता निकाले जिससे दूसरे किसी लोगों को उनके वजह से परेशानी ना हो। और जी हाँ, जैसा लोगों का कहना है कि इस नस्ल के कुत्ते को बैन किया गया है, अगर ये बात सच है तो फिर हम डेफिनेटली निवेदन करते हैं कि इनको जो है यहाँ से हटाने का आदेश दिया जाए। तो इन सारे मामलों को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए हम निवेदन करेंगे हमारे प्रशासन से कि इस पर जो है कड़ा रुख अपनाया जाए। एंड डेफिनेटली हम अभी हम्फ्रीगंज थाने में भी जाएंगे और वहाँ के एसएचओ साहब को भी इसकी जानकारी देंगे, ताकि वे भी यहाँ पर आके इनसे बातचीत करें और कोई समाधान निकाले। क्योंकि इस तरीके से खतरनाक कुत्ते को खुला छोड़ना जानवर के पीछे, आज उसने जानवर को अटैक किया, कल इंसान पर भी अटैक कर सकता है। या तो फिर उनको जो है चेन में बांध कर रखना चाहिए और अपनी निगरानी का कोई ना कोई दूसरा सोर्स देखना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जो है इस पर डेफिनेटली कोई कड़ा रुख निकालेगी और इसका समाधान निकालेगी, ताकि लोग यहाँ पर सुकून से रह सके। अपने जानवरों के लिए इस तरीके से हमेशा उनके जो दिल में डर है वो ना रहे। इसकी अपडेट हम आप लोगों को जरूर देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।